हेलो गाइस, आई एम शुश एंड कल बिग बॉस OTT 3 के एपिसोड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा रणवीर जी बोलते नज़र आ रहे हैं कि सना मकबूल इतनी क्लेवर लड़की है कि उसके साथ एक विदाउट कैमरा एक स्पेस शेयर करना मतलब ठीक नहीं है उनके लिए, ये बोलते हुए नज़र आए। एंड देन हमने देखा गार्डन एरिया में एक्सरसाइज कर रहे थे अरमान जी एंड साई केतन एंड कटारिया। उस समय कटारिया ने साई केतन से आगे जाकर माफ़ी मांगी, मतलब बैठा था वो और उसने बोला हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मदर सिंगल मदर है और क्या स्टोरी है एक्चुअली। पर मतलब यहाँ पे कटारिया का जो डिसीज़न था वो सही था, क्योंकि गाली तो सबसे पहले साई केतन ने दी थी, पर कटारिया ने आगे बढ़कर माफ़ी मांगी। तो ये कटारिया के मतलब अच्छे इंसान होने की को बताता है कि कटारिया एक अच्छा दिल का बंदा है। और साई केतन ने ये बोला कि हम बाद में देखूंगा, माफ़ कर दूंगा या माफ़ नहीं करता, जो भी उसका एटीट्यूड था, शायद उसका अभी मतलब अंदर से मन नहीं था, जो भी हो, थोड़ा रूडनेस थी एटीट्यूड में उसके। एंड देन बिग बॉस ने हेड ऑफ द हाउस को ये पावर दी कि कोई 4 लोगों को नॉमिनेट कर दे। तो उस ऑब्वियस सी बात है, सना मकबूल, विशाल, लव कटारिया एंड सना सुल्तान, जो उनकी लिस्ट में नहीं थी फिर आ गई, बिकॉज सना सुल्तान ने पिछले एपिसोड में उनके अगेंस्ट जाकर नेजी का साइड लिया था या जो भी हो। उसके बाद क्या हुआ कि सना सुल्तान भी नॉमिनेट हो गई, 4 लोग नॉमिनेट हो गए। एंड कुछ बदलते इक्वेशन हमने घर में देखे कि जो सना मकबूल बोल रही थी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक घर में 2 सना नहीं रह सकती, तो आज वही सना सुल्तान जाके बैठ रही है सना मकबूल के पास एंड उनकी टीम के पास जो भी है। फिर हमने बदलते इक्वेशन ये देखे कि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने शिवानी को कुछ बोला कि नींद पूरी हो गई, उसके बाद शिवानी डर गई। फ्लावर टास्क के बोला कि फ्लावर टास्क से पहले कि फ्लावर्स किसको नहीं अच्छा लगता है लेना, तो यहाँ पर रणविजय जी शिवानी के लिए हंसते दिखाई दिए कि क्या कर रही है ये। इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। एंड देन गार्डन एरिया में टास्क हुआ फ्लावर का कि जितने फ्लावर लगेंगे जिसके बगीचे में, वो टास्क जीत जाएगा, उसके पास आ जाएगी वीटो पावर। एंड सब लोग अच्छा कॉम्पीट कर रहे थे, पर इस दौरान साई केतन विशाल का झगड़ा हुआ। साई केतन अदनान की कुछ बहस हो गई आपस में, थोड़ा धक्का मुक्की भी हो गई थी। बिग बॉस तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो उनकी धक्का मुक्की आपस में हुई, कुछ बोला। एंड सबसे अजीब सा अगली झगड़ा हुआ रणवीर जी एंड सना मकबूल के बीच में। उन्होंने सना मकबूल ने बोला रणवीर जी को बड़ी बड़ी मेढक जैसी आँखों से मत देखो। देन उन्होंने बोला गटर, कुछ गटर सा बोला कि वो मतलब अच्छा नहीं लगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, वो गंदी नाली का कीड़ा बोल रही है, मतलब एक गंदी सी लड़ाई गंदे मोड़ पे जाते हुए दिखाई दे रही थी, जो डिसरिस्पेक्टफुल लग रही थी दोनों साइड से। तो अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं देखते बन नहीं रहा था। एंड फाइनली वीटो पावर आ गई रणवीर जी के पास। एंड दीपक जी संचालक थे इस बगीचे वाले टास्क के। एंड दीपक जी ने फैसला सुनाया रणवीर जी के फेवर में कि रणवीर जी ही बन जाएंगे वीटो पावर के विजेता। एंड देन रणवीर जी के पास ये पावर आई कि वो किसी एक व्यक्ति को और नॉमिनेट कर सकते हैं, और दीपक जी ने ही उनके फेवर में फैसला सुनाया था, उन्होंने दीपक जी को ही नॉमिनेट कर दिया। मतलब ये इतना अजीब सा, मुझे भी शौक लगा कि दीपक जी को नॉमिनेट कर दिया। शिवानी भी उनकी रडार लिस्ट में रहती है पर आजकल नहीं है, और उन्होंने दीपक जी को ही नॉमिनेट कर दिया। दीपक जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर कहीं ना कहीं उनको बुरा लगा, क्योंकि अगर दीपक जी चले जाते पर दूसरी टीम से चले जाते, मतलब नॉमिनेट होके चले जाते या जैसे भी चले जाते, पर वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनको रणवीर जी ही नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो दीपक जी के लिए थोड़ा शॉकिंग मोमेंट तो था, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, पर उनको लगा, फील हुआ, उनको कहीं ना कहीं बुरा भी लगा। बट क्या कर सकते हैं, रणवीर जी बाद में वो भी बोल रहे थे कि शायद गलती हो गई। एंड देन फिर बिग बॉस ने हेड ऑफ़ द हाउस को ये बोला कि अब आप 2 यम चिप्स शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। ऑब्वियस उन्होंने रणवीर जी का नाम लिया। कृतिका वहाँ मुँह फुला के बैठ गई कि मुझे नहीं चुना। एंड देन दोनों ने एंजॉय किया। एंड देखते रहिए, चलिए ख़त्म हुआ यहीं पे ही, देखते रहिए आप मेरा चैनल। बाय बाय, सब्सक्राइब करिए। एंड कल देखते हैं बिग बॉस के एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग होता है। लाइव फीड में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं आपसे। ओके, गुड बाय।